सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको लाइट के बारे में समझाया था कि लाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फिर हमने आपको दर्पण के बारे में समझाया था कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनके जो किरण आरेख होते हैं, अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है तो अगर समांतर किरण जाएगी, फोकस से जाएगी और सेंटर से जाएगी तो क्या क्या कंडीशंस पे क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें हमने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। तो अगर आपको ये चैप्टर समझना है, यानी ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमने लिया है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को प्रूव करना है। तो इस प्रूफ को समझने के लिए पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। किरण आरेख को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपको कम से कम 4 नंबर और मैक्सिमम 7 नंबर दे के जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको लेना क्या पड़ेगा, एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण को हमको मानना पड़ेगा इधर M1, इधर क्या मानेंगे M2। M1 M2 मानने का मतलब रीज़न ये है कि दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर, तो मिरर M1 और M2। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये एक मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे अंग्रेजी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका P होता है, P मतलब होता है ध्रुव यानी पोल, और इनके बीच में कहीं क्या होता है, आपका फोकस F होता है, और इधर कहीं पे क्या होता है, सेंटर C, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा जो वस्तु है वो कहाँ, यहाँ पर है। तो इसी देखिए ऊपर जो शीर्ष है, हमेशा जो सर रहेगा, शीर्ष मतलब सर, तो सर से ही लाइट यानी जो प्रकाश की जो किरण होगी वो सारे के सारी यहीं से निकलेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हमें पहला आपको नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखिए क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये कहाँ से होकर जाएगा, तो ये हमेशा जाता है फोकस से हो करके, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सर अगर कोई किरण अगर सेंटर से जाएगा, अगर ये देखिए क्या हो रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो जा करके किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु, यहाँ पे हमने R नाम दे दिया, तो यहाँ कुछ भी दे सकते हो आप। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, Q दे दिया, तो Q पे टकरा करके वापस उसी रास्ते से क्या होगा, आगे की ओर निकल जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले ही समझा दिया पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका देखिए लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये जहाँ पे लाइन कट करता है वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नाम हम लोगों ने नहीं लिखा था, इसका नाम लिख लीजिएगा AB। अगर AB लिखा है तो देखिए ऊपर B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B' और यहाँ क्या हो जाएगा, A', ठीक है। तो ये इमेज हम लोग का बन गया कि सर हमने वस्तु यहाँ पर रखा, तो वस्तु से एक किरण यहाँ गया, टकरा के इधर से आया फोकस से, और एक सेंटर से जाएगा तो सेंटर से वापस आ जाएगा। दोनों किरणें किसी पॉइंट जिसका नाम क्या है, B' पे कट करती हैं। यहाँ से हम लोग इस पर लंब डाल देते हैं, किस पे, मुख्य अक्ष पे, और उसका नाम क्या देते हैं, A'। तो यही हमारा इमेज बन रहा है। तो देखिए वस्तु बड़ा है, इमेज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण का नाम क्या है, M1 M2, जिसकी ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई है, वस्तु का नाम लिख लीजिएगा AB है, और लिखिएगा कि वस्तु के शीर्ष यानी उसके सर से, यानी ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ से एक किरण का नाम क्या है, BR, ठीक है, दर्पण के बिंदु R पर टकराती है और फोकस F से होकर आगे निकल जाती है। ये बात लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वस्तु AB के शीर्ष B से एक किरण का नाम क्या होगा, BQ, टकराती है दर्पण से और वापस उसी से मार्ग से लौट जाती है।
और ये बिंदु बी डैश पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो उसका इमेज का जो यानी प्रतिबिंब का जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बनेगा, बी डैश पे बनेगा। और वहाँ से एक लंब डाल देंगे किस पे, मुख्य अक्ष पे, उसका नाम क्या दे देंगे, ए डैश। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हो गया। अच्छा, हम लोग को एक चीज़ माइंड में हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपको पता ही होगा नंबर सिस्टम के बारे में कि सर देखिए कोई भी नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से, यहाँ 0 होता है। इधर में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इधर में क्या होता है, जितने भी होते हैं सब के सब नेगेटिव होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात ये है। तो अब हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे उसको समझिएगा। हम अगर ये मान लेते हैं कि सर देखिए हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम इसको इस टाइप से, बस देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे तो देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसको यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इधर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। इधर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव। ठीक है, इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो इधर में तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इधर वाले का कुछ यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इधर देखेंगे, इधर जो भी चीज़ें रहेंगी वो नेगेटिव रहेंगी। बस ये माइंड में आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, मानेंगे। आपको पता है कि देखिए जो वस्तु की दूरी होती है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा ऐसे ही कि माना वस्तु का नाम क्या है, ए बी है। ए बी की ध्रुव से दूरी, तो वस्तु की जो दूरी है कहाँ से हम लोग लेते हैं, आपको पता है कि सर अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो ये सेंटर यानी ओ से ही लेके चलेंगे, और हमारा सेंटर यहाँ पे हमने क्या मान लिया, ध्रुव को मान लिया है। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग कहाँ से लेंगे, इसके ओरिजिन यानी इसके पी से, यानी ध्रुव से। तो दूरी हम लोग क्या कर लेंगे, इसके नीचे वाले से बोलेंगे ए, और ये कहाँ पे जा रहा है, पी पे जा रहा है, तो हम बोलेंगे ए पी। और वस्तु की दूरी हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, यू मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि सर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें रहेंगी हम लोग उसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। तो इसलिए इसके आगे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस। ठीक है, अब वैसे ही इसके प्रतिबिंब की दूरी, तो मैं वो चीज़ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा जगह है, भर जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए यहाँ बन रहा है ए डैश पे, तो ए डैश से कहाँ तक की दूरी, पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश से पी की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस का वी। ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि देखिए वस्तु के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू, प्रतिबिंब के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी, फोकस दूरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, एफ, और वक्रता त्रिज्या आपका आर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई है। अब यहाँ फोकस से ले लेते हैं कि सर फोकस यानी ऐप से लेंगे, तो ऐप से कहाँ जाएंगे, पी पे। तो ऐप से पी का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा आपका माइनस का एफ। ठीक है, वैसे ही आपका वक्रता त्रिज्या को देख लेंगे, तो वक्रता त्रिज्या के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी पी। तो सी पी बराबर क्या होगा, माइनस का आर। तो देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का आर होता है, आपको पता है कि ये एफ और ये डिस्टेंस क्या होता है, एफ होता है, बराबर होते हैं। तो ये f और f मिलके क्या होंगे, 2f हो जाएंगे, और 2f क्या होगा, r के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2f। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का देखिए हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा सर आपने r को 2f में क्यों चेंज किया। दरअसल देखिए हमको ये फार्मूले में क्या है, f है, u है, v है, इनको लाना है। हमको r को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा f के फॉर्म में। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हमारा इधर का जो भी काम है अब इस पूरे फिगर से है। अब अगर हम इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो हमको एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम क्या है, ए सी, और यहाँ देखिए बी है, और एक और त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, सी ए डैश बी डैश। तो मैं उसको बना दे रहा हूँ। ये क्या है, एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश, और यहाँ पे सी है। दोनों अगर आप देखेंगे तो समरूप की तरह एक ही जैसे दिख रहे होंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, समरूप एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो समरूप की प्रॉपर्टी ये होती है कि
जैसे ये वाला त्रिभुज है बड़ी भुजा, तो इसका एक भुजा और जो छोटा वाला त्रिभुज रहेगा उसकी एक भुजा और अपॉन में इसकी एक भुजा और इसकी जो भुजा होंगी आपस में उनका जो अनुपात होता है बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, तो हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस भुजा को लेते हैं। हम लोग क्या करें, इस भुजा को, तो इस भुजा का नाम क्या है, तो उससे पहले एक चीज़ लिख लीजिएगा कि त्रिभुज नाम क्या है इसका, ए बी सी, तथा त्रिभुज सी बी डैश ए डैश में, ठीक है, या इसको में ना करके आप लिख लीजिएगा समरूप है, ठीक है, ये समरूप है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसकी एक भुजा क्या हो जाएगा, ए बी ले लेंगे अपॉन में, तो देखिए ये इसका लंब लिया गया तो इसका भी क्या करेंगे, लंब क्या है, ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश बराबर इसकी ये साइड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में तो ये क्या हो जाएगा, सी ए डैश, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, सिंपल सा फंडा है। क्या करना है आपको, पहले त्रिभुज की कोई एक भुजा ले लेनी है और बटे में क्या करना है, दूसरे त्रिभुज की वही भुजा लेनी है। तो मैंने लिखा है ए बी बटे में ए डैश बी बराबर क्या होगा, इसकी कोई दूसरी भुजा, तो हमने क्या ले लिया, ए सी, तो ए सी और बटे में इसकी वही वाली भुजा ले लिया क्या, सी ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर एक लंब डालते हैं, देखिए करके मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे मान लीजिएगा n है, हमने मुख्य अक्ष पे बिंदु R से एक लंब डाला, ये चीज़ लिख लीजिएगा कि हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पे बिंदु R से एक लंब डाला जिसका नाम क्या है n, और फिर हमको त्रिभुज मिल गया। तो हम लोग फिर लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन सा, देखिए त्रिभुज हम लोग को यूज़ करना है, हम लोग को यूज़ करना है ए डैश बी डैश एफ, और एक और त्रिभुज मिल रहा है हम लोग को, ये क्या है, आर एन और एफ, हमको इन्हीं दोनों त्रिभुज का यूज़ करना है। तो लिखे हैं क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ एन आर समरूप है, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि सर इसकी भुजा फिर इसकी भुजा, तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि सर अगर आपको पहले ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाले को लिख ले, तो हम लोग ऊपर को लिखते हैं। तो क्या करेंगे, आर एन बटे में ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वाली भुजा ले लेंगे, तो लिखेंगे क्या, एफ एन बटे में ए डैश एफ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, तो सर यहाँ देखिए क्या है, आर एन लिया है आपने, तो आर एन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और जो आर एन है और यहाँ पे जो ए बी है, दोनों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सर आर एन बराबर हो जाएगा किसके, आपका ए बी के। अब ये ए बी के बराबर होगा तो हम आर एन, यहाँ पे आर एन जो लिखा तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे का ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे में ए डैश एफ। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख, अच्छा ऐसा क्यों किया, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको समरूप क्यों माना है। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको ना, ये एक ही जैसे दिख रहे हैं, इस वजह से हमको इसको समरूप मानना पड़ रहा है। आप मैथ के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आसानी से कि ये समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट क्या है समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जो दर्पण का द्वारक है, द्वारक मतलब कि ये जो हिस्सा होता है ये क्या है, बहुत छोटा, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है, तो ये क्या है, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसका देखेंगे तो ये कहीं अनंत पे जाके मिलेगा, तो इसका जो द्वारक होगा आर बिंदु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यानी जो हमारा एन है उसके जगह पे पी हम लोग का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं जहाँ पर हम लोग एन यूज़ कर रहे हैं, यानी एफ एन है, अब उसके जगह हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एफ पी। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे हमको पुटअप करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर, देखिए यहाँ पर एफ एन है
इसके जगह पे हमको क्या यूज़ करना है, एफ पी अपॉन में ए डैश, और क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन में क्या है, ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होता है। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो देखिए समीकरण 1 और जो हमारा समीकरण 3 है, यहाँ पर ए बी बटे में ए डैश बी, यहाँ पर भी क्या है, ए बी बटे में ए डैश बी। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी ये भी है, ए बी बटे ए डैश ये भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से हम लोग पहले और तीसरे इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर देखिए ये इसके बराबर है और ये यहाँ इसके बराबर, यानी ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि सर हमारा जो AC होगा, AC अपॉन में सी ए डैश, वो बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी अपॉन में ए डैश एफ के। और यही हमारा देखिए मेन इक्वेशन है, हमको यहाँ से अब सॉल्व करना है। तो अभी जगह कम पड़ गया है तो इसको हम गायब कर दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा AC है, हमने अभी आपको एक चीज़ समझाया था कि सर हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेते हैं वो हमारा कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है, उसके केंद्र से होता है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर ये है कि इसका देखिए केंद्र होने का मतलब ये कि हमारे पास हर जगह P होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। यानी जितनी भी चीज़ें हैं हमको एटलीस्ट कम से कम उनमें P तो लाना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा देखिए फंडा याद कर लीजिएगा, समझिएगा, बहुत सिंपल है। आपको जो भी दिया रहेगा ऐसे जिसमें P नहीं रहेगा उसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या AC है ना, तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। देखिए मैं पहले उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि AC अपॉन में सी ए डैश बराबर एफ पी अपॉन में ए डैश एफ है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास यहाँ AC है तो हमारे पास P नहीं है, तो आप एक काम करेगा, जो पहला लेटर है वो क्या A है, तो आप इसको लिखिएगा ए पी माइनस, और यहाँ पे जो C है उसमें से P माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए सेकेंड क्या है, सी ए डैश है, तो इसमें क्या करिएगा, सी पी लिख लीजिएगा माइनस ए डैश पी लिख लीजिएगा बराबर। देखिए इसमें P पहले से ही है तो हम लोग क्या काम करेंगे, एफ पी लिखेंगे। अब इसमें P नहीं ना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको ए डैश पी माइनस एफ पी ये लिख लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही शॉर्टकट है, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने ऐसा क्यों किया। तो देखिए दरअसल हमारे पास क्या AC है, AC यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस तो भैया हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको पता जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से, P से पता है। तो अगर देखिए मैं पूरे में से अगर मैं इतना हिस्सा माइनस करूँगा तो इतना हिस्सा आ जाएगा। अगर सपोज़ करिए कि हमको ये डिस्टेंस पूरा पता है कि ये 10 मीटर है और हमको ये पता है कि ये कितना है, 7 मीटर है, तो हमको ये चीज़ निकालना है, हमको नहीं पता है, तो हम क्या काम करेंगे, सर पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए। तो क्योंकि हमको देखो AP पता है, देखो AP पता है, और वैसे हमको CP पता है, CP पता है, लेकिन हमको AC नहीं पता था, तो हम लोग क्या करेंगे, AP में से CP को माइनस कर देंगे। तो वही काम यहाँ पर किया गया और कुछ भी नहीं किया गया अलग से। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा कि पहले जो लिखा हुआ है तो उसमें P लिख के माइनस कर दीजिएगा जो बाद में है। ठीक है, ये ट्रिक से भी आप काम कर लोगे। क्लियर है बात। तो चलिए अब इसको हम लोग रखते हैं। तो देखिए AP के प्लेस पे क्या है, हमारा माइनस का U है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का U फिर माइनस। अब CP के देखिए जगह पे क्या है, माइनस का 2F, तो ब्रैकेट में माइनस का 2F अपॉन में CP, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 2F हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर माइनस है तो माइनस, और ए डैश पी क्या है, माइनस का V है, तो माइनस का V बराबर FP क्या है, माइनस का F है, अपॉन में ए डैश पी, तो ए डैश पी कहाँ है, ए डैश पी क्या है, माइनस का V है, माइनस और फिर FP यहाँ पर है, माइनस का F है। तो इस तरीके से ये हम लोग इसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस का U और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2F, और अपॉन में क्या होगा इसके, यहाँ पे माइनस का 2F, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस का V बराबर क्या होगा, माइनस का F अपॉन में माइनस का V और प्लस का F। ठीक है,
इतनी सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ से क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देखिए यानी तिर्यक गुणा, यानी इधर का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो चलिए उसको करते हैं हम लोग। तो इसको गायब कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, माइनस का u प्लस का 2f का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का v प्लस का f के साथ बराबर, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2f प्लस का v, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस f के साथ होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करना पड़ेगा। तो क्या काम होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका uv, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस uf, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ करना है। तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 है fv, और ये प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और 2f स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2f स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का fv। ये चीज़ें हमको मिल गई। अब हमको पता है कि सर देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनको उठा के इस साइड भेज देंगे। तो आपको पता है कि बराबर को उधर जब कोई भी जाता है तो उनका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसको इसी तरह लिखेंगे uv बराबर, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का fv प्लस का uf, और ये वाला जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2, ठीक है, fv। अब यहीं पे इसको लिख लेंगे fv बराबर, देखिए ये fv ये fv दोनों, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते रहे हैं fv प्लस uf। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे कि समीकरण 4 में uvf से डिवाइड करने पर, यानी भाग करने पर, जब इसमें हम भाग करेंगे तो क्या होगा, तो uv अपॉन uvf बराबर fv अपॉन में क्या होगा, uvf प्लस में uf अपॉन में क्या होगा, uvf, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, देखिए यहाँ u भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, f से, v से ख़त्म, u से, f से। तो देखिए बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में f बचा बराबर, यहाँ देखिए कुछ नहीं, ऊपर का मतलब 1 बचा, नीचे क्या है, u बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, u प्लस, इधर क्या बचा, ऊपर में 1, और अपॉन में नीचे क्या हो गया, v। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर में। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स तो पक्के आते हैं, कम से कम आपके 2-3 नंबर में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया तो हमारी भी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।